नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले अपर पीटी एग्जाम 2024, आरओ पीटी एग्जाम 2023, साथ ही यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी, यूपीएससी के भी करंट अफेयर्स का जो अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स देखते हैं वो यह है कि चाड के नए राष्ट्रपति, चाड जो एक मध्य अफ्रीकी स्थलरुद्ध देश है, वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? मोहम्मद इदरीस डेनी। यानी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद इदरीस डेनी कहाँ के राष्ट्रपति मई 2024 में नियुक्त हुए? तो वे चाड के मई 2024 में निर्वाचित हुए। इससे पूर्व वे चाड के अंतरिम राष्ट्रपति थे और मई 2024 में यह पूर्ण रूप से या पूर्णकालिक रूप से राष्ट्रपति हो गए। चाड के नए राष्ट्रपति बने। चाड के बारे में देख लेते हैं। यह मध्य अफ्रीकी स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड देश है। कैपिटल इसकी नदजामेना और मुद्रा CFA फ्रैंक है। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा सकता है चाड कहाँ किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में मध्य अफ्रीकी स्थलरुद्ध देश है और इसकी कैपिटल नदजामेना है और मुद्रा CFA फ्रैंक है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी रही चार्ट के बारे में। अगला देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में देखते हैं। मनाया कब गया? मई 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। पादप मीन्स पौधे, यानी पादप मीन्स यहाँ पर यह हुआ कि जो जीव पैर से भोजन करते हैं वे पादप कहलाते हैं। पादप वृक्ष या पेड़ जो होता है उसका पर्यायवाची है। तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 12 मई 2024 को। मुख्य विषय क्या थे? पादप स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल प्रौद्योगिकी इसका मेन थीम थे। उल्लेखनीय है कि यूएन यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूनाइटेड नेशन है, वो प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करता है। तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था, तो इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता था। 2020 इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य इसको समझ लेते हैं। तो उद्देश्य इसका क्या है? यानी उद्देश्य में महत्वपूर्ण रूप से यह है कि वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने में, गरीबी को कम करने में, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें कवर कर लेते हैं। ये तो यानी इसके मनाने का उद्देश्य क्या रहा, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये हमने देखा, लेकिन जो इसकी सार्वभौमिक सत्य है या जो वर्तमान दृष्टिकोण से है उसको थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो हम जो भोजन खाते हैं उसकी 80% और जो सांस लेने वाली 98% ऑक्सीजन यानी O2 के लिए हम पादपों पर निर्भर हैं। यानी 98% ऑक्सीजन और 80% भोजन के लिए हम पादप पर डायरेक्ट रूप से निर्भर हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर हैं। इसके अलावा लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खेत में लकड़ी की पैकेजिंग शामिल होती है। प्रतिवर्ष 240 मिलियन से अधिक कंटेनर देशों के बीच पौधों की उत्पादों सहित सामान ले जाते हैं। यानी पौधों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वे लगभग प्रतिवर्ष 240 मिलियन से अधिक कंटेनर देशों के बीच पौधों से उत्पादों का सामान ले जाते हैं, जिससे जैव सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। परिणाम स्वरूप आक्रामक कीट प्रजातियों से होने वाले नुकसान से सालाना लगभग 220 बिलियन $US के वैश्विक आर्थिक नुकसान भी होता है। तो यह रहा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया 12 मई 2024 को। मुख्य थीम या मुख्य विषय हमने देख लिया, पादप स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल प्रौद्योगिकी था। अब देखते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 11 मई 2024 को। यह दिवस वर्ष में दो बार मनाया जाता है। एक तो मई में, जैसा कि हमने देखा 11 मई को मनाया गया, और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यानी अक्टूबर माह में जो दूसरा शनिवार आएगा उस दिन को भी प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा। स्लोगन क्या था? कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट बर्ड्स। उद्देश्य क्या था या उद्देश्य इसका क्या है? संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उसके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता उत्पन्न करना है। अगला देखते हैं। तो इसमें IIFL यानी IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नए MD, जो IIFL है ये वित्तीय सेवा फर्म है। नीम कुमार H मई 2024 में जो है इसके MD बनाए गए। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होगा। स्थान लिया R वेंकट रमण का।
यह एक वित्तीय सेवा कंपनी यानी IIFL सिक्योरिटीज जो है, यह वित्तीय सेवा कंपनी की स्थापना 1995 में की गई थी। अगला महत्वपूर्ण से देखते हैं तो यह है करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 मनाया गया 11 मई 2024 को। उल्लेखनीय कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 8 मई 1974 को ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा यानी किसके तहत मनाया गया था? ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 8 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। किस ऑपरेशन के अंतर्गत? इस्माइल बुद्धा के अंतर्गत तहत किया था। अर्जित उपलब्धियों के उपलक्ष्य में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह दिवस वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 1999 से प्रतिवर्ष क्यों मनाया जा रहा है, इसको देखते हैं नीचे। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना सेकंड सफल परीक्षण किया था, इसलिए 11 मई को जो है यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को और 13 मई को यानी 2 लगातार सफल परीक्षण भारत ने किया था। और उस दौरान जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और भारत के जो मिसाइल मैन हैं यानी जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी, इनके नेतृत्व में किया गया। तो 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना सेकंड सफल परीक्षण किया। इसके बाद 13 मई को भी किया। तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति, ये ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किया गया, जबकि जो पहला किया गया था 1974 में ऑपरेशन इस्माइल के द्वारा किया गया था। तो ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत एक पूर्णकालिक नाभिकीय देश घोषित किया गया। इसने भारत को नाभिकीय क्लब में शामिल होने वाले देश का दर्जा दिया। इसके साथ ही स्वदेश निर्मित, यानी इसमें ध्यान देना है, इसके साथ ही स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट हंसा 3 क्या है? एक एयरक्राफ्ट है और ये स्वदेश निर्मित है, ने इसी दिन परीक्षण उड़ान भरी थी यानी 11 मई को। इसके अलावा इसी दिन अर्थात 11 मई को ही भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। तो 11 मई को जो है भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 के बारे में देखते हैं। तो एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट है, आधिकारिक नाम इसका जो है काजू विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है। 20 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक आयोजित किया गया। कहां पर? शेफील्ड इंग्लैंड क्रूशियल थिएटर में। यह इसका 48वां संस्करण है। कुल पुरस्कार राशि देखें तो यह कुल मिलाकर हो जाता है 23,95,000 पाउंड का। खिताब विजेता किरेन विल्सन था, उपविजेता जैक्स जोन्स वेल्स था। यह है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करंट अफेयर्स बनता है, ये दिवस के रूप में है। तो इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2024 के बारे में देखते हैं। मनाया गया 8 मई 2024 को। मुख्य विषय या थीम क्या थी? एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ये थीम थी। उद्देश्य क्या है? थैलेसीमिया के संचरण से बचने के लिए और इसकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने तथा लोगों के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से मनाया गया। थैलेसीमिया रोग के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो देखते हैं थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है यानी जेनेटिक डिजीज है। इसके परिणामस्वरूप रक्त की कमी हो जाती है, यानी जिसको थैलेसीमिया होगा उसमें रक्त की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। रक्त की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन के बारे में देखें तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC रेड ब्लड कॉर्पस में ऑक्सीजन को प्रसारित करता है। यानी जो रेड ब्लड कॉर्पस है यही जो है ऑक्सीजन को कोशिकाओं में भेजने का काम करता है। और RBC जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। थैलेसीमिया के कारण व्यक्ति के रक्त में हद से ज्यादा आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ना हड्डियों की विकृति, हृदय की समस्याएं, विभिन्न संक्रमण और तिल्ली स्पिन के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में 100 मिलियन लोगों में थैलेसीमिया के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। अगला देखते हैं तो ये पनामा के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अभी हमने देखा यानी जो करंट अफेयर्स का पहला अंक था यानी पहला जो हमने उठाया था उसमें चार्ट के राष्ट्रपति के रूप में देखा था। अब देखते हैं पनामा के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए। तो इसमें देखें ये निर्वाचित जो हुए हैं जोस राउल मुनिलो जो है ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पूरे पनामा के लोक सुरक्षा मंत्री 2010 से 2014 तक रहे और मई 2024 में निर्वाचित हुए। 1 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे और स्थान किसका लेंगे? लारेटिनो कार्टिजो का, यानी इससे पूर्व ये राष्ट्रपति थे। पनामा के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यह उत्तर अमेरिका का देश है, ये उत्तर अमेरिका का देश है। कैपिटल इसकी पनामा है और मुद्रा US डॉलर पनामा के बालबोआ है। अगला देखते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त, कौन नियुक्त हुए हैं? ये करीना कपूर खान जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। करीना कपूर खान ये 2014 से यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हैं। 4 मई 2024 को यह राष्ट्रीय राजदूत बनी यूनिसेफ इंडिया के लिए। इसमें देखते हैं
तो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में वह हर बच्चे के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन का समर्थन करेंगे। उन्होंने यूनिसेफ इंडिया के लिए एक सेलिब्रिटी एडवोकेट रूप में काम किया है, यानी करीना कपूर खान ने। अब यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। तो यूनिसेफ जो है ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की एक एजेंसी है जो विश्व भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार। स्थापना 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। कार्यकारी निदेशक जो है कैथरीन एम रसेल हैं। वर्तमान में यह संगठन प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। अगला देखते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय लियोपार्ड तेंदुआ दिवस 2024 मनाया कब गया? 3 मई 2024 को। उद्देश्य लियोपार्ड के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में वर्चुअली आयोजित वैश्विक लियोपार्ड सम्मेलन में ग्लोबल लियोपार्ड कॉन्फ्रेंस में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई, यानी यह 2023 में ही इसके मनाने की घोषणा की गई और 2024 में मनाया गया। इसका मतलब ये पहला सम्मेलन रहा, बल्कि दूसरा रहा, क्योंकि मई में मनाया गया है और मार्च में घोषणा की गई थी, इसलिए दूसरा सम्मेलन रहा। लियोपार्ड तेंदुआ के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो वैज्ञानिक नाम से क्या देखें तो पैंथेरा पार्डस है, बिल्ली परिवार का सदस्य तेंदुआ है। मुख्यतः देखें तो एशिया, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिणी रूस और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। देखें, इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874, इसमें रेंज जो है 12,616 से 15,132 के बीच में यह रेंज है होने का अनुमान है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या क्रम से देखें तो मध्य प्रदेश में देखें 3,908, महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1875 और तमिलनाडु में 1,010 है। जैसे कि टाइगर की भी देखें तो टाइगर की जो सर्वाधिक संख्या है वह भी मध्य प्रदेश में ही है और तेंदुओं की आबादी भी सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में, यह ध्यान देने वाली बात है। अगला देखते हैं तो वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024 आयोजित। देखते हैं 2 से 5 मई 2024 को विश्व व्यापार केंद्र दुबई यूएई में आयोजित किया गया। मुख्य थीम देखें तो थीम है वेयर द वर्ल्ड्स आर्ट कम्स टुगेदर। इस मेले में 60 से अधिक देशों की 400 से अधिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाएं और कलाकारों ने भाग लिया। इसमें भारतीय शिल्पियों और कला संगठनों की कलाकृतियां प्रमुख रूप से दर्शाई गई। चीन, तुर्की, ईरान, यूएसए, रशिया, यूएई, यूरोप, ब्रिटेन और अरब देश भी इस कला प्रदर्शन में शामिल हुए। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं तो यह पुलित्जर पुरस्कार 2024 के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार पुलित्जर है, मई 2024 में घोषित किया गया। शुरुआत हुई थी वर्ष 1917 में। प्रमुख घोषित पुरस्कार में देखें तो पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पत्रकारिता में जो दिया गया उसमें लोक सेवा पब्लिक सर्विस में दिया गया, प्रोब्लिका को दिया गया, जो शुआ कपलान को, जस्टिन एलियन को दिया गया, ब्रेट मर्फी एलेक्स को दिया गया, यानी ब्रेट मर्फी को दिया गया, एलेक्स मिर्जेक्सी को दिया गया और कस्टन वर्ग को दिया गया पत्रकारिता के क्षेत्र में। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में देखें तो स्टाफ ऑफ लुक आउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया को दिया गया। साथ ही 15 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्गत। अगला देखते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा घड़ी के खेल राजदूत कौन बनाए गए? नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 9 मई 2024 को बनाने की घोषणा की गई। आमंत्रित किया गया था। डायमंड लीग के पहले चरण में भाग लेने से पूर्व दोहा में ओमेगा बुटीक ने आमंत्रित किया था। विशेष तथ्य के बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में ओलंपिक में और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट हैं। ओमेगा पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि जुलाई 2024 में आयोजित की जाएगी में आधिकारिक टाइम कीपर भी है। ओमेगा ने वर्ष 1932 से लगभग हर ओलंपिक खेलों में आधिकारिक टाइम कीपर रहा है। ओमेगा स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध लग्जरी घड़ी है, यानी कहाँ की है ये? स्विट्जरलैंड की है। अब देखते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा के बारे में देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा 2024 हुआ था, उसके बारे में। यह कब से? 28 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक खेला गया। इसमें 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेली गई। परिणाम क्या रहा? भारतीय महिला टीम ने 5-0 से अर्थात क्लीन स्वीप किया, यानी श्रृंखला को जीता, 5-0 से जीती और सभी मैच एक ही स्टेडियम में खेले गए। सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सिलहट बांग्लादेश में सही मैच खेले गए। 5वें एवं अंतिम T20 में प्लेयर ऑफ द मैच राधा यादव भारत की बनी। प्लेयर ऑफ द सीरीज राधा यादव बनी। सर्वाधिक 10 विकेट राधा यादव ने लिया। सर्वाधिक 116 रन बनाए स्मृति मंधाना जो भारत के रहे, यानी स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 116 रन बनाए। उच्चतम स्कोर देखें तो निगार सुल्ताना जो कि बांग्लादेश की कैप्टन है, इन्होंने बनाया और शेफाली वर्मा भारत की हैं, प्रत्येक ने 51 रन का उच्चतम स्कोर बनाया। भारतीय टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर।
अगला देखते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्छ अजरक को जीआई या भौगोलिक संकेतक टैग मिला। इसमें देखते हैं, अजरकपुर हस्तकला विकास संगठन ने जनवरी 2023 में आवेदन किया था इसके लिए। जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया अप्रैल 2024 में प्रदाता पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा। कच्छ अजरक क्या है? गुजरात के प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पियों में से एक है। यह प्रसिद्ध गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अपनी असाधारण कलात्मकता के लिए। इस शिल्प को अजरक में पेश किया गया था 400 वर्ष पहले सिंध के मुसलमानों द्वारा। विशेष तथ्य में इसमें कवर करते हैं, तो विशेष तथ्य कच्छ में धम्मदका और अजरकपुर के क्षेत्र पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अजरक के नाम से जाना जाता है। अजरक शब्द अजरक से लिया गया, जिसका अर्थ है नील। परंपरागत रूप से अजरक प्रिंट 3 रंगों से बनाए जाते थे। आकाश को दर्शाने के लिए नीला, भूमि और अग्नि का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल, सितारों के लिए सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखें तो नीला और लाल और सफेद रंग का प्रयोग होता था अजरक प्रिंट करने के लिए। और यह जो है देखें तो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकी है। अगला देखते हैं, तो इसमें भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में देखते हैं, यानी भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM सेसम, यानी ये जो सेसम है इसके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, तो 7 मई 2024 को लॉन्च किया गया। लॉन्च करता कौन रहा इसका? तो सेतु इसका लॉन्च करता रहा। सेतु मींस एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा है। इसे विकसित किया गया है स्वदेशी MI अनुसंधान फर्म सर्वम के सहयोग से। इसे डिजाइन किया गया है विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी BFSI क्षेत्र के लिए। इसका अनावरण किया गया गैर लाभकारी संस्था पीपल प्लस AI द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। सेतु की स्थापना वर्ष 2018 में साहिल कीनी और निखिल कुमार द्वारा की गई थी। सेतु को RBI के अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण खेल जगत से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह थॉमस एवं उबेर कप 2024 के बारे में देखते हैं। तो थॉमस कप एवं उबेर कप 2024 कब से खेला, कब तक हुआ? 29 अप्रैल 2024 से 5 मई 2024 तक खेला गया। कहां पर? चेंगडू, चीन में। थॉमस कप जो है यह पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है, ध्यान देना है, टीम प्रतियोगिता है पुरुषों की। और उबेर कप महिलाओं की टीम प्रतियोगिता है, उबेर कप। और थॉमस कप का 33वां संस्करण खेला गया 2024 में और उबेर कप का 30वां संस्करण खेला गया 2024 में। रिजल्ट देखते हैं थॉमस कप 2024 का, तो गोल्ड अर्थात पहले स्थान पर चाइना रहा, 11वीं बार जो है थॉमस कप को चाइना ने जीता है। सिल्वर अर्थात दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया रहा। ब्रोंज यानी तीसरे स्थान पर 2 देश रहे, मलेशिया और ताइवान, चीनी ताइपेई रहा। उबेर कप यानी महिलाओं की जो बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता 2024 उसका रिजल्ट देखते हैं, तो गोल्ड यानी पहले स्थान पर चाइना रहा, इसने 16वीं रिकॉर्ड 16वीं बार जीता है। सिल्वर यानी दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया रहा। ब्रोंज अर्थात तीसरे स्थान पर 2 देश रहे, जापान और साउथ कोरिया। इसमें विशेष तथ्य को देख लेते हैं, तो विशेष तथ्य यह है कि भारत 2022 के संस्करण में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप जीतने वाला 6वां देश बना था। थॉमस कप सर्वाधिक 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है। उबेर कप रिकॉर्ड 16वीं बार चाइना ने जीता है। डेनमार्क वर्ष 2016 में थॉमस कप का खिताब जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम बनी थी। थॉमस कप की शुरुआत वर्ष 1948-49 में हुई थी। प्रारंभ में यह हर 3 वर्ष पर आयोजित होता था, किंतु 1982 में यह हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। उबेर कप की शुरुआत वर्ष 1956-57 में हुई थी। प्रारंभ में यह भी 3 वर्ष में आयोजित किया जाता था, किंतु वर्ष 1984 में हर 2 वर्ष पर आयोजित किया, यानी दोनों ही अब जो है वर्तमान में 2-2 वर्ष पर आयोजित किए जा रहे हैं। और 24 में देखें तो दोनों का है जो गोल्ड मेडल पहले स्थान पर थॉमस कप और उबेर कप, दोनों में जो गोल्ड मेडल जीता है वो चाइना ने ही जीता है। और उबेर कप में रिकॉर्ड 16वीं बार जीता है और जो है थॉमस कप में 11वीं बार जीता है चाइना। और दोनों में ही देखें, दोनों में ही सेकंड पोजीशन पे इंडोनेशिया रहा है। अगला देखते हैं तो इंडियन सुपर लीग यानी ICL 2023-24 के बारे में देख लेते हैं। 10वां संस्करण इस बार था। पेशेवर फुटबॉल लीग यह है। 21 सितंबर 2023 से 4 मई 2024 तक इसका आयोजित किया गया। कुल मैच 139 मैच खेले गए। कुल गोल हुए 384 यानी 2.76 प्रति मैच के हिसाब से इसमें गोल हुए। फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ? तो विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन स्टेडियम कोलकाता में हुआ। ISL लीग विजेता, ध्यान देना है, लीग विजेता कह रहा है, तो ISL यानी इंडियन सुपर लीग विजेता पूछेगा तो मोहन बगान SG फर्स्ट ISL खिताब और 6वां भारतीय खिताब जीता है। जबकि ISL यानी इंडियन सुपर लीग कप विजेता है, यानी कप विजेता पूछेगा तो मुंबई सिटी FC इसका दूसरा खिताब है। ISL कप उप विजेता मोहन बगान रहा। मोहन बगान SG 3-1 से पराजित, यानी इसको मुंबई सिटी FC ने 3-1 से हराया। अवार्ड विजेता के रूप में देखते हैं तो गोल्डन बॉल कौन जीता? दिमित्रियोस पेट्राटोस, मोहन बगान SG के खिलाड़ी। गोल्डन बॉल दिमित्रियोस
डायमंडाकोस केरला ब्लास्टर एफसी के खिलाड़ी। गोल्डन ग्लव्स देखें, गोल्डन ग्लोब यहाँ पर ग्लव्स से है, गोल्डन ग्लव्स फुरबा लाचेनया मुंबई एफसी के खिलाड़ी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग देखें तो विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी एफसी के। सर्वश्रेष्ठ पिच जमशेदपुर एफसी। ग्रास रूट अवार्ड्स एफसी गोवा। इसके बाद बेस्ट एथलीट यूथ प्रोग्राम बेंगलुरु एफसी। शीर्ष गोल स्कोरर दिमित्रियोस डायमंडाकोस तथा कृष्ण राय, दोनों ने 13-13 गोल किए। तो इस प्रकार से इस अंक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहा जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।